हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इतिहास के 4 टॉपिक को कवर किया है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बंगाल विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग, तीसरा टॉपिक था हमारा सूरत विभाजन और चौथा टॉपिक था हमारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इन चारों को मैंने अच्छे से कवर कराने की पूरी कोशिश की है और आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है अपनी आंसर राइटिंग और अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, गदर आंदोलन और कामागाटा मारू कांड। सिंगापुर क्रांति भी इसमें सम्मिलित करेंगे और जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में भी कि क्या क्या बातें हो रही थी इन क्रांतियों को आगे बढ़ाने में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914-1918 के बीच और इस समय भारतीय कांग्रेस में उदारवादी दल का नेतृत्व था। इस विश्व युद्ध में 2 तबके बढ़ गए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जापान, और इसके बनाम जर्मनी, हंगरी और तुर्की। तो फिर से सुने, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जापान का एक तबका था और दूसरा तबका था जर्मन, हंगरी और तुर्की का। इन दोनों के मध्य विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध हुआ। इस समय भारत में राष्ट्रवाद परिपक्वता की अवस्थिति में आ गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित हुई। इस विश्व युद्ध ने भारत में भी और विदेशों में भी क्रांतिकारियों के उत्साह का मार्ग प्रशस्त किया और इस दौरान अमेरिका में गदर पार्टी बनी और यूरोप के बर्लिन कमेटी में एक नई संस्था बनी। ये क्रांतिकारी गतिविधि की संचालित करने वाली संस्थाएं थी। गदर आंदोलन, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है 1 नवंबर 1913 को। इनके 2 अन्य सहयोगी होते हैं, उनका नाम होता है रामचंद्र और बरकतुल्ला। लेकिन लाला हरदयाल ने ये संस्था स्थापित की उससे पहले भी विदेशी क्रांतिकारी घटनाएं संचालित हो रही थी, चाहे कनाडा की बात करूं या अमेरिका की। सोहन सिंह भाकन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं इस संदर्भ में, और सोहन सिंह भाकन ने इससे पहले ही इस तरह की गतिविधियों में अपना भागीदारी निभा दी थी और तारकनाथ दास, जी.डी. कुमार, राम सिंह पुरी इससे पहले चला थे। लेकिन जब एक बहुत इम्पोर्टेंट दौर तब आया जब 1911 में लाला हरदयाल आए और उन्होंने गदर आंदोलन शुरू किया, गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी ने एक पत्रिका का संचालन किया जो कि क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाती थी। भारत का कैसे शोषण हो रहा है और भारत के साथ अंग्रेजों ने क्या किया उसके बारे में जानकारी देती थी। तो एक पत्रिका थी गदर पत्रिका, 1857 की क्रांति की याद में संचालित की जा रही थी और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। गदर आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटेन से स्वतंत्रता इसका लक्ष्य था। एक और इम्पोर्टेंट बात जान लें, गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अगर परीक्षा में पूछ लिया कि गदर आंदोलन, तो हमें पता चल गया कि लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को संचालित किया था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। उद्देश्य ये था, लक्ष्य ये था कि ब्रिटेन में से स्वतंत्रता, और गदर पत्रिका का संचालन किया था 1857 क्रांति की याद में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि अंग्रेज अधिकारियों की हत्या। दूसरा उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारी व साम्राज्य विरोधी पत्र पत्रिका साहित्य का प्रकाशन, ठीक है, और विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना, ब्रिटेन विरोधी भावना को जगाना, हथियार प्राप्त करना और सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह छेड़ना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो हमने जान लिया ये। अब बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण की। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, ये भी एक कहानी के रूप में आपको समझाता हूँ कि ये जो घटना थी, कामागाटा मारू प्रकरण या कामागामाटू कांड, इस घटना को राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। याद रखें, इसको नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। इस कांड ने पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी। क्या था ये कांड, ये जाने। पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरुदित्ता सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया। 351 पंजाबी जो कि सिख थे और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया था। सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया था गुरुदित्ता सिंह ने, ठीक है।
अब ये पहुंच जाता है वैंकूवर कनाडा। जहाज़ कनाडा के वैंकूवर शहर पहुंचता है और वहाँ पर वहाँ की सरकार इस जहाज़ को लोगों को उतारने नहीं देती है और ये भारी विरोध होता है वहाँ पे, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती है इनकी और वापस ये जहाज़ भेज दिया जाता है कलकत्ता की ओर। कलकत्ता आता है जब ये जहाज़, यहाँ पर इन जितने भी लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहीं पे कार्रवाई की जाती है और साथ ही एक निर्णय लिया जाता है भारत सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, कि पंजाब के जितने किसान हैं इनको भेज दिया जाए ट्रेन में बैठा के, ये लोग आनाकानी करते हैं। और इसी संदर्भ में फिर क्या होता है कि वहाँ पे मुठभेड़ होती है ब्रिटिश और भारतीयों की और यहाँ पे 22 लोग मारे जाते हैं इस कामागाटामारू जहाज़ के दल के। तो ये है कामागाटामारू प्रकरण। इसी की याद में हम हमेशा देखते हैं कि मनाया जाता है साल दर साल इस दिन को पंजाबियों द्वारा, और पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है और राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस प्रकरण का। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि उद्देश्य क्या था उस जहाज़ को ले जाने का। सभी लोग जान लें कि उद्देश्य क्या था, ऐसे ही तो गया नहीं था वो। उद्देश्य ये था कि लोगों का जीवन कनाडा पहुंचकर वहाँ पर सुखमय बनाना था और ये लोग बाद में क्या करते, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते। तो इनकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना और बाद में इन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, यही उसका उद्देश्य था। ठीक है, तो 27 सितंबर 1914 को ये कलकत्ता में आ गया था जहाज़, और फिर मैंने बताया कि कनाडा में फिर अनुमति नहीं दी, फिर ट्रेनों में बैठा के कोशिश की लेकिन नहीं माने यात्री, तो फिर 22 लोगों को मार दिया गया। अब बात करते हैं अगला, जिम्मेर मैन योजना। देखो यहाँ मेर नहीं मैन है, याद रखें। मैं लिख लेता हूँ एक बार, जिम्मेर मैन, ये एन है, एन वाला, जिम्मेर मैन योजना। शब्दों पे ध्यान दें, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो चुकी है। जिम्मेर मैन योजना, जिम्मेर मैन योजना क्या थी? तो यह योजना की बात की जाए तो यूरोप में जब क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में इसकी बात की जाती है, इस योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 1915 में की गई थी। कौन कौन लोग थे जो इस स्थापना में सहभागिता निभाई? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल, और भी कुछ लोग थे। उन्होंने मिलकर 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से जिम्मेर मैन योजना पे काम किया और इसका उद्देश्य ये था कि विदेशी भारतीयों में क्रांति की भावना जगाना, अप्रवासी भारतीयों को भारत में क्रांति के लिए आमंत्रित करना, हथियारों की आपूर्ति करना और भारत को आज़ाद कराना जिम्मेर मैन योजना का उद्देश्य था। अब बात करते हैं सिंगापुर क्रांति। सिंगापुर क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 1915 में। इसमें दो तबके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे इस क्रांति के लिए, एक तो पंजाबी मुसलमान और दूसरे थे सिख बटालियन। तो पंजाबी मुस्लिम की 5वीं लाइट इन्फेंट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाबी मुस्लिम की 5वीं लाइट इन्फेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही 36वीं सिख बटालियन ने मिलकर इस क्रांति की शुरुआत की। कौन कौन लोग थे वो? जमादार चिश्ती खां, जमादार दाऊद खां और जमादार अब्दुल गनी के नेतृत्व में यह शुरू किया गया। आखिर इस क्रांति को दबा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो यही इम्पोर्टेंट थी सिंगापुर क्रांति की। तो आपका आज होमवर्क ये है कि इस पर शॉर्ट नोट्स लिखें, अपने नोट्स को अपडेट करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। चाहे करंट अफेयर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी अपडेट करें, और इतिहास में भी आप शॉर्ट नोट बनाएं, और जो मैं प्रतिदिन आपको होमवर्क देना हो वो आप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कल फिर से आपके लिए नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।